नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं के हरिद्वार सीरीज में। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होंगी और यदि आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि घर की रौनक किनसे है, तो आप लोगों का जवाब आएगा घर की बेटियां। जी, मेरा भी जवाब यही होगा, लेकिन घर की बेटियां 3 पीढ़ी की बेटियां होती हैं। सबसे पहले वो बेटियां जो हमारे पास बेटियां हैं, यानी घर की छोटी छोटी, आप उनको कंजकें भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं वो बेटियां जो शादी करके हमारे घर से जाती हैं, यानी हमारे बच्चों की बुआ। और तीसरी बेटियां होती हैं हमारी बुआ, यानी कि हमारे घर से हमारे फादर या फादर इन लॉ की सिस्टर्स। इन तीनों को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, वो कैटेगरी है बेटियों की। जी हाँ, चाहे वो बुआ के रूप में आए, चाहे हमारी बुआ के रूप में आए, चाहे हमारे बच्चों की बुआ के रूप में आए, बेटी के रूप में आए, होती तो वो उसी घर की बेटियां हैं। तो उन बेटियों का क्या महत्व है हमारे घर में, और ख़ास तौर पर उसका महत्व जानेंगे पितृदोष से रिलेटेड। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। आइए प्रोग्राम में उनका स्वागत करते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सोमाली जी, जय माता की। हेलो सोमाली जी, व्यूवर्स को बताओ कि गर्मी बहुत पड़ रही है। जी, ठीक है ना। थोड़ी गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इतनी गर्मी में हम एपिसोड कर रहे हैं और करने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है जी। पीछे का माहौल देखें, कैसे धूप बादल इकट्ठे बने हुए हैं जी, पूरी गर्मी चल रही है जी। बिल्कुल, ह्यूमिडिटी दर्शकों वाकई बहुत ज़्यादा है। और लेकिन उमेश जी का सिर्फ एक ही संकल्प है, वो है आप लोगों की सेवा करना। और वो सेवा के द्वारा आप लोगों तक बहुत नई नई जानकारी लेकर आते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। जी उमेश जी, आपने स्माइली जी के पहले आज जब घूम रहे थे आपने एक प्रश्न किया था कि आप हरियाली के दायरे में शूटिंग बहुत करते हो, हरियाली के दायरे में बहुत घूमते हो, तो हरियाली सीधी आज एपिसोड में जुड़ रही है जी, कि घर में जो हरियाली है वो हमारी बेटियां तो है ही, लेकिन घर में उससे भी बड़ा रूप घर की जो हमारी, जिसको बुआ का दर्जा देते हैं, कि घर में बेटियों की तो हमने इज्जत मान, कंजक पूजन, जो रिस्पेक्ट बनती है, प्यार बनता है, वो तो देना है, लेकिन साथ में घर में जो हमारा बुआ का करैक्टर है उसको ज्यादा केयर करें। अपनी का तो सभी करते हैं, तो जो बेचारी शादी करवा के अपने परिवार में चली जाती हैं वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल सिस्टम है। मैं अपने भी एग्जांपल देता हूँ, मेरे 2 सिस्टर हैं, तो अगर मैं अकेला अपनी सिस्टर का ही मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, वो तो बढ़िया चीज है, लेकिन मेरे जो खुद के बुआ जी हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, उनको भी आस है कि मेरा जो भतीजा है वो मेरे को मिलके जाए, तो एक रिस्पेक्टेबल सिस्टम है। और परमात्मा ने, श्री ब्रह्मा जी ने ये जो हमारे करैक्टर दर्जे ये प्लेनेट के साथ जोड़े हैं, और बिल्कुल इसका कनेक्शन है। घर में हरियाली घर की बेटियां, घर की हरियाली घर में जो बुआ होती हैं, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी उन रिश्तों से मिलती है कि जो अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जा चुकी है, क्योंकि हर एक को आस होती है कि कोई ना कोई मेरे मायके परिवार का मेरी केयर करेगा, मेरे लिए केयर करेगा। तो इसलिए बुआ को मानना, बुध ग्रह को ठीक करना। आज के लोगों की फिलॉसफी गलत हो गई। आज को लोग कहते हैं कि बस पैसे से सारा काम करवा लो, नहीं, जो ब्रह्मा जी ने जो करैक्टर दर्जे दिए हैं उसकी वैल्यू को समझना जरूरी है। मेरा तो बहुत ईजी है, मैं तो कहता हूँ कि इधर खर्चा करने की बजाय वो छोटा सा खर्चा अगर उसे दर्जे के करैक्टर को ही कर दे, वो ज्यादा बढ़िया है, वो ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर हमने को 10,000 11,000 का, 15,000 का, 20,000 का अगर हमने हवन बुध ग्रह को ठीक करने के लिए ही कर रहा है, तो क्यों ना 1100 रुपया या 101 रुपया घर की बुआ को ही भेंट कर दो। और एक चीज और है स्माइली जी, कई लोग ना हमारा जैसे एपिसोड देख लेते हैं, जैसे मैंने पीछे एपिसोड डाले थे कि चंद्र अगर खराब है तो माता जी की केयर करें, है ना, कुछ ना कुछ उनको कोई आप अपने दिल से कोई चीज गिफ्ट करें। अगर आपके सूर्यदेव खराब है तो पिताजी की रिस्पेक्ट करें। आज एपिसोड हमारा बन रहा है कि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो घर की बेटियां या बुआ जी की केयर करें। तो वो केयरिंग ये नहीं है कि हमने एक सिर्फ ढकोसलेबाजी करनी है कि हमने बस बाहर से वो सामान खरीदा कि सर ने बोला है उधर से दे के आगे, नहीं। सबसे जरूरी होती है इमोशंस, वैल्यू, प्यार और दिल से वो रिश्ता निभाना। और ये भी अकेली जिम्मेवारी नहीं होती कि बस दिन त्योहार आ गया चीज दे के आ जाओ।
आजकल लोग का यही है बिल्कुल। दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, अच्छा पटेल ने बोला था घर की बेटियों को या बुआ जी को मानो, चलो बर्थडे आके निकाल देते उसके नाम का 500 रुपया, निकाल देते उसके नाम का 1000 रुपया। नहीं, ये नहीं दोस्तों, उस चीज के साथ साथ सबसे पहले दिल का कनेक्शन जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका मन खुद कहता है कि हम अपनी घर की बेटी के साथ साथ घर की बुआ के पास बैठे हैं, उससे हमने एक वैल्यूएबल बातें की हैं, कभी उसको एक कॉर्नर में जाके बैठा के उनसे उनके दिल की बातें शेयरिंग की है, तो मैं उस चीज़ को सबसे बढ़िया मानूंगा। एक और से 10-15 हज़ार का हवन करवाना पैसे खर्च करके, और मेरा मानना ये है कि उसी ग्रह के रिलेटेड जो सामने एक दर्जा है, अगर सिर्फ बंदा प्यार से एक छोटा सा हग करके उससे दिल से 2 बातें शेयर कर ले, तो कहते हैं ना कि पैसा भी नहीं लगा और हमारा काम हो गया। क्योंकि परमात्मा की ये सारी वैल्यूएबल जो ब्लेसिंग्स है दिल से हैं। दोस्तों, इस चीज़ को कभी आप लेके ना चलो कि हमारा कोई आप एपिसोड देखते हो उसमें हम क्लियर करते हैं कि ये ग्रह इस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसके साथ साथ सबसे पहले भावना को पैदा करें। अकेला दिन त्योहार में किसी को मानना, एक जिम्मेवारी को निभाना कि घर की अच्छा बेटी है, घर की बुआ है, चलो मान लेते हैं, कोई दोष लग जाएगा, तो अकेला देने से दोष नहीं कटता। कभी उसके सुख दुख में जाके बैठो, है ना, कभी उसके मन की बात को शेयर करो। ये एपिसोड हमारा थोड़ा इमोशन से भरा हुआ। जी बिल्कुल। यहाँ पर उमेश जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, दर्शकों, जिंदगी में कुछ भी काम करो, मैं कहती हूँ, चाहे आप देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है जो पत्थर को ईश्वर का दर्जा देती है। हम सब में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम रोज़ मंदिर जाते हैं, उस पत्थर को पूजते हैं, तो वो इंसान जो हमारे घर में रहते हुए हमसे इमोशनली जुड़े हैं, रिश्तों से जुड़े हैं, खून से जुड़े हैं, जिनके अंदर खुद ईश्वर निवास करते हैं, यदि उनको ही प्यार ना दिया, उनके साथ ही इमोशनली अटैच ना हुए, तो फिर क्या किया? क्यों उमेश जी? बिल्कुल जी, मैं इसी चीज पे आज आना चाहता हूँ कि एक जिम्मेवारी को ना समझे। सबसे पहले, जैसे हमने, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चंद्र मदर, सूर्य पिताजी, बुध ग्रह हमारे, मीन्स हमारे बुआ घर की बेटियां, शुक्र ग्रह पत्नी, मीन्स अगर हमने इन ग्रहों को, इनके करैक्टर को घर में हमने अगर ठीक करना है, तो सबसे पहले गिफ्ट देने से पहले, उसको एक दिन त्योहार देने से पहले, सबसे पहले उसकी वैल्यू में उसको टाइम दें। सबसे बड़ा उपाय, रिश्तों को थोड़ा सा समय दें। समय एक ऐसा चीज है कि जैसे कि बीज को पानी की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, तो रिश्तों को आगे निभाने के लिए सबसे बड़ी खाद और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है समय देना। और समय दे के उसके सुख दुख को शेयर करना। शेयर करने के बाद फिर जो आप, हमारा सेकंड जो चैप्टर है कि आप बुआ को ये दे, वाइफ को ये दे, मदर को ये दे, फादर को ये दे, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो देना। मान लीजिए मैं अगर किसी से नाराज हूँ, तो मेरे लिए चाहे वो सोने की मुट्ठी लेके आ जाए, गोल्ड का कड़ा लेके आ जाए, जब तक मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, जब तक उससे मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, तो कभी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसलिए उसके द्वारा दी गई चीज़ अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, रिश्तों को एक आप अच्छे दायरे में समय दें। अगर घर की बुआ शादी करके चली गई है, तो उसकी जो, मान लीजिए, पास्ट की लाइफ, या उसके मायके परिवार की जो शेयरिंग है, उसको वक्त दे। आजकल तो लोगों का बस ये हो गया जी, लड़की की शादी कर दीजिए, तो हमारा तो उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा दिन त्योहार है तो लड़कियों के नाम का निकाल देना चाहिए, तो दे दिया 501 रुपया दे दिया, ऊपर में जिनकी जो श्रद्धा के अनुसार जो शगन होता है ना, वो दे दिया। तो लेकिन उसके साथ साथ उसकी वैल्यू को समझे, उसके सुख दुख को समझे, तो जाके वो प्लेनेट आपका ठीक होगा। खरीदी हुई चीज, पैसे से ना परमात्मा, पैसे से ना कोई रिश्ता, पैसे से ना कोई इमोशंस कभी खरीदे नहीं जाते। तो फिर लोग बोलते हैं, सर आपने जो उपाय बताया था, या उस पंडित ने उपाय बताया था, उसने जो बोला था प्रोडक्ट दे के आगे, हमको तो कोई लाभ नहीं मिला। तो दोस्तों, लाभ सिर्फ सबसे पहले हमारे इमोशंस का होता है, रिस्पेक्ट का होता है। तो सबसे पहले प्लेनेट को रिस्पेक्ट दे, उस प्लेनेट के साथ जो डेजिग्नेशन होता है उस कैरेक्टर का, उसको रिस्पेक्ट दे, तो जाके वो पर्सन थर्ड चैप्टर में जाके आपके उस विश को एक्सेप्ट करेगा, तब आपका वो प्लेनेट खुश होगा, तब आपके घर में हरियाली आएगी, हरियाली। जी बिल्कुल। यहाँ पर ये बताना बेहद ज़रूरी है, जो भी इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि आपकी भी ननद या आपकी बच्चों की बुआ लगा लें, या आपकी खुद की बुआ, या आपके हस्बैंड की बुआ, वो सब अगर आपसे थोड़ा सा भी नाराज़ हैं, आप ज़रूर महसूस करेंगे कि आपके घर में नेगेटिविटी होगी और डिस्टर्बेंस होगी। खुशी में झगड़ा, आपकी सॉरी बात कट गई, तो खुशी में झगड़ा
जैसे कहते हैं कि खुशी में बुआ को मानो, खुशी में घर की बेटी को मानो। अगर खुशी में वो दायरा दिल से नहीं जुड़ा होगा तो वो खुशी कभी भी मनाई नहीं जा सकती। मैं अपनी लाइफ बताता हूँ कि मेरे घर में कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन मेरा को कुछ हो तो सबसे पहले मेरी सिस्टर से पहले मेरे बुआ जी जो वृद्ध हो चुके हैं, उनको हमेशा आशा होती है, कॉन्फिडेंट लेवल में बोलते हैं कि उमेश कुमार जोशी जहाँ मर्जी वर्ल्ड में घूमे, तो अगर उसकी लाइफ में कुछ गुड होगा तो सबसे पहले कॉल या सबसे पहले वो मेरे को मिल के जाएगा। और बस ये है कि वैल्यू यही है, तो बस उन चीज़ों को समझे ज़्यादा बढ़िया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि घर की जो शादी की गई लड़कियां हैं, बुआ लगा लीजिए, ननद लगा लीजिए, बच्चों की बुआ लगा लीजिए, उन सब की रिस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। देखिए यदि आपके घर में भी कई बार ऐसा होता है कि बेटियों से रिलेटेड आप के घर में कोई डिस्टर्बेंस है, आपकी कुंडली में कोई डिस्टर्बेंस है, या फिर ऐसा हुआ है कि कई बार सडन ऐसा होता है कि बच्चों की बुआ नाराज होकर चली गई और आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ गया। यदि ऐसी भी कोई सिचुएशंस आई हैं तो आप ज़रूर उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। आप हमें SMS के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमें DMs कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, उमेश कुमार जोशी जी मौजूद हैं अपने पेज पर, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम जो घर की बेटियों से रिलेटेड है, यदि आपकी बुआ नाराज है, मान नहीं रही है, तो करना नहीं है कुछ, सिर्फ उमेश कुमार जोशी जी के पास आना है ताकि आपकी उन प्रॉब्लम्स का हल निकल सके। तो फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। फिलहाल उमेश जी लेते हैं इजाजत। बिल्कुल सुनाइए। हर हर गंगे। हर हर गंगे।